मित्रों, मैं राहुल लाल। क्या अमेरिका ईरान से डर गया है? ट्रंप ईरान के प्रति भले ही बहुत कठोर रवैया दिखाते हैं, लेकिन वो ईरान से थोड़े सहमे सहमे नजर आते हैं। इसकी व्याख्या करेंगे मित्रों, क्योंकि आज जो घटनाएं घटी हैं वो इसी के तरफ इशारा करते हुए नजर आती हैं। हम लोगों को याद है कि 8 अप्रैल को 40 दिनों के युद्ध के बाद 28 फरवरी से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी, और 40 दिनों के बाद अमेरिका ने उस समय जो है कि 2 सप्ताह के लिए युद्ध विराम की, सीज फायर की घोषणा की थी, और उसकी अवधि बुधवार को अभी समाप्त हो रही थी। लेकिन उस अवधि से पहले ट्रंप ने कई बड़ी बड़ी धमकियां ईरान को दी, क्योंकि इस्लामाबाद में पाकिस्तान जोरदार ढंग से वहाँ पे शांति प्रक्रिया को, पीस टॉक प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए वो पूरा इंतजाम कर रहा है। और उस अमेरिका लगातार ईरान को दबाव डाल रहा था कि ईरान इस्लामाबाद आए और अमेरिका के साथ वार्ता करे। लेकिन ईरान अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि अमेरिका ने, एक तरफ अमेरिका जो है कि वो सीज फायर की बात कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने हार्मुज में जो है कि कुछ रुकावटें खड़ी कर दी थी, जिस कारण से ईरान जो है कि वो अभी भी किसी प्रकार से ना तो अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार है, और सीज फायर के संबंध में उसने अमेरिका से कोई अनुरोध भी नहीं किया। ऐसे स्थिति में ट्रंप ने एक बड़ा यू टर्न लेते हुए, जो ट्रंप देर रात तक यह कह रहे थे कि वो ईरान को नष्ट कर देंगे, वही 2-3 घंटे बाद उन्होंने अचानक से यू टर्न लिया और उन्होंने कहा कि हमने एक पक्षीय तौर पर युद्ध विराम की घोषणा कर दी है, और वह भी अनिश्चितकालीन, यानी सीज फायर, और वो भी अनिश्चितकालीन समय के लिए। या तो पिछले बार जो ट्रंप की तरफ से घोषणा थी वो 2 सप्ताह के लिए घोषणा थी, लेकिन ट्रंप ने अब वो 2 सप्ताह का समय भी समाप्त कर दिया और अनिश्चितकालीन घोषणा बना दी है। आखिर ट्रंप के साथ समस्या क्या है? ट्रंप कहाँ फंसे हुए हैं? मित्रों, थोड़ा कुछ मिनट में इसी मामले को समझेंगे। देखिए, ट्रंप के साथ समस्या क्या है। ट्रंप और विशेषकर अमेरिका और इजराइल दोनों को ये लग रहा था कि वो लोग 28 फरवरी को जब उन लोगों ने हमला प्रारंभ किया था कि ईरान में बहुत आसानी से सत्ता परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन 40 दिनों तक ईरान ने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी, वहाँ से ईरान अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक तरह से बड़े शक्ति के रूप में दुनिया के सामने में उभर के आया, और अमेरिका और इजराइल की तमाम चुनौतियों का मुंहतोड़ जवाब ईरान की तरफ से दिया गया। ऐसे स्थिति में ट्रंप की लोकप्रियता, जो सर्वे आ रहे हैं ट्रंप की, कि ट्रंप की लोकप्रियता अमेरिका में बिल्कुल निचले स्तर पर जारी है। अमेरिका में कोई भी इस युद्ध को पसंद नहीं कर रहा है कि ट्रंप ने जिस तरह से बिना किसी वजह के ये लड़ाई शुरू की है, उसे अमेरिका में जन समर्थन भी प्राप्त नहीं हो रहा है। ट्रंप खुद चाहते हैं कि वो इस लड़ाई से निकल जाएं, लेकिन वो एक सम्मानजनक ढंग से इस लड़ाई से विदाई लेना चाहते हैं। इसलिए वो भड़काऊ किस्म के बयानबाजी करते हैं, तमाम बयान देते हैं, जिससे वो अमेरिकी जनता को यह दिखा सकें कि ईरान लड़ाई में हार चुका है और अमेरिका लड़ाई में जीत चुका है। लेकिन चूंकि अमेरिका लड़ाई में जीता नहीं है और उनके पास जीतने वाला कोई बोध दायित्व या कोई प्रमाण वो दिखा नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने देखा जब पिछले बार इस्लामाबाद में 21 घंटे तक ईरान और अमेरिका की वार्तालाप चली थी, तो वो कुछ ऐसी शर्तें ईरान के ऊपर रखना चाह रहे थे जिस पे कि ईरान मान ले, यानी जो लड़ाई अमेरिका युद्ध के मैदान में नहीं जीत पा रहा था, वह लड़ाई वो शांति प्रक्रिया के टेबल पे जो टॉक प्रोसेस है उस वहाँ पे उस लड़ाई को वो जीतने का प्रयास कर रहा था। ऐसे स्थिति में ईरान जो है कि वो उसने अपने शक तेवर दिखाए, और ईरान उस वार्ता से जो है कि वो वहाँ पे तो बाहर हुआ और दोबारा अभी वार्ता के लिए वो तैयार नहीं हो रहा है। ईरान ने कुछ स्पष्ट शर्तें रख दी हैं। ईरान की शर्तें बड़ी स्पष्ट हैं मित्रों, उन शर्तों को समझ लें जिसके के ऊपर अमेरिका को काम करना पड़ेगा। शर्त नंबर 1, हॉर्मुज की जो नाकेबंदी, अब तक आरोप लग रहे थे कि ईरान हॉर्मुज की नाकेबंदी कर रहा है, लेकिन इस दरमियान में बीच में जब ईरान ने हॉर्मुज को खोल भी दिया तो ट्रंप ने खुद हॉर्मुज की नाकेबंदी कर दी थी। उसके बाद फिर ईरान ने हॉर्मुज को खोलने के बाद फिर बंद कर दिया। तो हॉर्मुज को लेके एक जो स्थितियां बनी हुई, ईरान की मांग है कि वहाँ से अमेरिका दूर हटे, मांग नंबर 1। मांग नंबर 2, अमेरिका बार बार डिमांड ये कर रहा है कि इनरिच्ड यूरेनियम जो ईरान के पास है, वो सब इनरिच्ड यूरेनियम वो अमेरिका को दे दे। ऐसा कैसे संभव है? ईरान शांतिपूर्ण कार्यों के लिए जो है कि वो अपने यूरेनियम का प्रयोग करना चाहता है, और ईरान एक संप्रभु राष्ट्र है, वो उस यूरेनियम का किस रूप में कैसे प्रयोग करे, ईरान ये अधिकार अपने पास रखना चाहता है। और ट्रंप भी जानते हैं कि वो इस मांग को ईरान से मनवा भी नहीं सकते, लेकिन केवल अमेरिकी जनता को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार की मांग रख रहे हैं।
ट्रंप ने ईरान को संतुष्ट करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया मित्रों। वो कदम था 1993 के बाद पहली बार इजराइल और लेबनान के बीच में जो है कि वार्ता हुई, वो अमेरिका वार्ता करा रहा है और उन दोनों के बीच में एक सीज फायर की भी घोषणा हुई। लेकिन ईरान जानता है वहाँ पे कि जो वो सीज फायर है वो भी बहुत टिकाऊ नहीं है, क्योंकि एक फर्जी किस्म का एक येलो लाइन जो है वो इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में खींच डाली है। तो सीज फायर की घोषणा के बाद इजरायली सैनिक जो है वापस लौटे हैं और वो जो वापस लौटे वो येलो लाइन से पीछे नहीं गए, येलो लाइन तक एक तरह से इजराइल ने अपनी दावेदारी कर दी है। और उल्टे जो दुनिया भर की तमाम वैश्विक महाशक्तियां हैं वो लेबनान के प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि वो हिजबुल्लाह का निशस्त्रीकरण करें, जबकि लेबनान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो हिजबुल्लाह के साथ एक समय सीमा से एक ज़्यादा हद तक टकराहट वो नहीं ले सकते हैं। तो ईरान का ये कहना है कि हिजबुल्लाह और लेबनान के साथ जो काफ़ी हद तक तो अमेरिका ने उन मांगों को माना है, लेकिन अभी भी इजराइल ने जो येलो लाइन जैसी चीज़ें बनाई हैं उसको भी इजराइल हटे उस पूरे प्रकरण से भी, उसको भी सुरक्षा के घेरे में वापस लाया जाए। इनरिच्ड यूरेनियम के ऊपर वो किसी भी प्रकार से दाएं बाएं कहीं से होने वाला नहीं है ईरान। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ईरान जिसके ऊपर झुकने के लिए तैयार नहीं है, और अमेरिका अपने जीत के दावे के लिए इन किसी पॉइंट्स पे ईरान को झुकता हुआ दिखाना चाहता है। यही कारण है कि यह जो युद्ध है, ये जो युद्ध की परिस्थितियां हैं, वो ट्रंप चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यानी ट्रंप अपने ही बनाए हुए जाल में ईरान के साथ युद्ध की घोषणा तो उन्होंने अपने ढंग से कर दी, लेकिन जो वहाँ से वो सम्मानजनक विदाई लेना चाह रहे हैं वो विदाई वो नहीं ले पा रहे हैं मित्रों। धन्यवाद।